Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, explain causes of Bolivia's struggle in 2000. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सन 2000 में बोलिविया में जो स्ट्रगल हुआ था, उस स्ट्रगल के पीछे के क्या कारण थे, आपको वो कॉजेज यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। तो आइए रीड करते हैं अपने आंसर को। द पॉपुलर स्ट्रगल ऑफ बोलिविया टुक प्लेस इन द सिटी ऑफ कोचाबाम्बा। देखिए, बोलिविया में ये जो पूरा स्ट्रगल था, पॉपुलर स्ट्रगल था, ये कौन से शहर में शुरू हुआ? कोचाबाम्बा में। क्यों शुरू हुआ? बिकॉज व्हेन द वर्ल्ड बैंक प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू गिव अप इट्स कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई टू द सिटी। और ये क्यों शुरू हुआ प्रेशर? क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो लगातार प्रेशर कर रहा था बोलिविया की गवर्नमेंट को टू गिव अप इट्स कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपल वाटर सप्लाई, कि वो अपने जो वाटर सप्लाई के म्युनिसिपल राइट्स हैं उनको दे दे। किसको दे दे? एक मल्टीनेशनल कंपनी को। एंड कॉन्सिक्वेंटली द राइट्स वर सोल्ड टू अ मल्टीनेशनल कंपनी। और क्या होता है फिर? दुष्परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंटली वो जो वाटर राइट्स थे वो एक मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिए जाते हैं बोलिवियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब देखो, अब कंपनी ने जब राइट ले लिए तो क्या होता है आगे? द कंपनी इमीडिएटली इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ वाटर। अब देखो भाई, मल्टीनेशनल कंपनी है। अब मल्टीनेशनल कंपनी हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में लगी रहती हैं, तो बस उन्होंने अपने प्रॉफिट को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए क्या करा? तुरंत वाटर प्राइसेस बढ़ा दिए बाय 4 टाइम्स। 4 गुना प्राइस बढ़ा दिए गए थे, ठीक है। एंड विच लेड टू अ मंथली बिल ऑफ 1000 रुपीज इन अ कंट्री वेयर द एवरेज इनकम वॉज अराउंड रुपीज 5000। और वो इतने ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज कर दिए गए थे एमएनसी के द्वारा वाटर के, कि मंथली बिल लोगों का एवरेजली कितना आता था? 1000 रुपीज आता था। एक ऐसे देश में लोगों का वाटर बिल इतना आ रहा है जहाँ पे लोगों की एवरेज इनकम ही 5000 रुपीज हुआ करती थी। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि एक ऐसे देश में जहाँ पे लोगों की इनकम कम है लेकिन पानी का बिल इतना ज़्यादा आ रहा है, तो क्या लोग सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। लेकिन लोग बिना पानी के भी तो नहीं रह सकते ना, क्योंकि वाटर तो एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड फिर जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि गवर्नमेंट उसको इतना ज़्यादा महंगा कर देती है, गवर्नमेंट नहीं बल्कि एमएनसी उसको इतना ज़्यादा महंगा कर देती है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता ये बिल्कुल भी। एंड दिस रिजल्टेड इन अ पॉपुलर प्रोटेस्ट। और ये सिचुएशन क्या करती है? आगे जाके एक बहुत ही पॉपुलर प्रोटेस्ट को स्टार्ट कर देती है। और यही कारण था कि बोलिविया में सन 2000 में एक स्ट्रगल शुरू होता है, एक पॉपुलर मूवमेंट स्टार्ट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।